ओम शांति। आप सबने आज बहुत ज्यादा ज्ञान रत्नों से झोली भरी है, सुबह से शाम तक, और आए भी झोली भरने ही हैं। लेकिन लगता है कभी कभी मन कुछ और भी चाहता है। मैंने देखा कि हमारी कुछ माताएं बड़े प्यार से गार्डन में बैठ के गीत गा रही थी, एंजॉय कर रही थी, कुछ अलग हटके आपस में। अच्छा है, वो भी होना चाहिए। संगठन होता है, वहां तो मिलता नहीं है, यहां संगठित होते हैं तो कुछ करने का मन करता है। लेकिन ये प्रश्न भी आपके हैं, उत्तर भी आपको ही चाहिए। आज विशेष हमारे बीच परम आदरणीय चक्रधारी दीदी आए हुए हैं और हमारी वरिष्ठ बहनों के क्रम में आपकी हाइट बहुत ऊंची है, इसलिए कि साकार बाप दादा के, साकार मम्मा बाबा के हाथों से पाले हुए, और हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक नाम बड़े आदर से लिया जाता है, आदरणीय भ्राता जगदीश जी, जिनकी पुस्तकों को न केवल हम पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ने की भी प्रेरणा देते हैं, जिन्हें बाबा संजय कहा करता था। तो हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी ने जहां मम्मा बाबा की पालना ली है, दादियों के अंग संग रहकर बहुत कुछ लिया है, ठीक उसी प्रकार से जगदीश भाई जी का भी बहुत सानिध्य रहा। आपके ही सेवा केंद्र पर जगदीश भाई जी की गतिविधियां थी। तो ज्ञान से, धारणा से, योग से एक संपन्न मूर्त हम आपके सामने लाए हैं, जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी। और कुछ ही पलों में हमारे बीच सुषमा बहन, जिनके आपने बहुत से क्लास किए हैं, वो भी आ रही हैं और आ चुकी हैं, आपके ही कुछ प्रश्न लेकर आई हैं। साथ में हमारी गीता बहन, उनको भी हमने इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में रखा है, वो भी पहुंच ही रही होंगी। आज आप लोग थोड़ा देर से छूटे थे, इसलिए अच्छा लगा। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं, तो सभी उत्तर आपको दिए जाएंगे। हम मंच से आग्रह करेंगे कि वो आपको पूरी तरह संतुष्ट करें। मैं पहला सवाल आदरणीय चक्रधारी दीदी से कर रही हूं। माताओं को बंधन होते हैं दीदी, और भोजन बनाने में कई बार उन्हें परिवार की इच्छाओं का ख्याल रखना पड़ता है। तो जो वो भोजन नहीं खाते, सात्विक दृष्टि से उचित भी नहीं है कि वो उसको बनाएं, प्याज लहसुन, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि मीट तक उनको बनाना पड़ता है। तो वो ज्ञान में चलती हैं, वो योग करती हैं, उनकी धारणाएं अच्छी हैं, लेकिन घर में पति के कारण या बेटे के कारण उन्हें वो अखाद्य भोजन बनाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या उन्हें बनाना चाहिए या विरोध करना चाहिए, या फिर बाबा को याद करते हुए परिवार के संगठन को बनाए रखने के लिए बनाते रहना चाहिए? दिल खाती है, क्या करें इसके लिए? ओम शांति। आप सभी का तो ये प्रश्न नहीं है, मैं समझती हूँ कुछ जो हाल ही में थोड़े समय से ही ज्ञान में चले हैं, ये उन्हीं का ही प्रश्न हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये महामंत्र सुना दिया है कि आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। जब मेरे परिवर्तन से विश्व के परिवर्तन का संबंध है, और अभी प्रश्न आए कि हमारे घर में ये बातें चल रही हैं, वो परिवर्तित नहीं हो रही,
तो मैं ऐसा कहूंगी, स्वयं के परिवर्तन की स्पीड जो और जैसी होनी चाहिए, वो स्पीड वो और वैसी ना होने के कारण उन्हें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। बाबा कभी नहीं कहते कि घर में विरोधाभास पैदा हो जाए, आपस में कलह और क्लेश आ जाए। सदा बाबा कहता है, बच्चे तेरा साथी स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान है। तुझे जीवन में भरोसा ही नहीं, परिपूर्ण रूपेण विश्वास चाहिए कि जो ईश्वरीय आज्ञाएं हैं, आहार, व्यवहार और आचार की शुद्धि, इस शुद्धि में जो शुद्धि मुझे स्वयं के आचार, विचार और व्यवहार के लिए चाहिए, जब मेरी वो शुद्धि की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, तो ये अशुद्धि जो हमें मजबूर करती हैं शुद्धि के आचरण से नीचे लाने के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ ये मजबूर नहीं करेगी। आप इस बात को ना देखिए कि हमें मन खाता है, बनाना पड़ता है, क्या रिजेक्ट करें, क्या ऑब्जेक्ट करें, क्या उनके साथ करना चाहिए, ये चिंतन आप ज्यादा करते हो, लेकिन जो स्वचिंतन है उस पर अटेंशन की कमी। और वास्तव में जितनी जितनी अपनी मनोस्थिति शक्तिशाली होती जाएगी, जब आपके विचारों में इतनी शुद्धि आएगी, अशुद्ध विचार तक आपको अटैक नहीं कर सकता, तो ये अशुद्ध व्यवहार आप पर कैसे आक्रमण कर सकता है। इसलिए आप ये कमजोरी दूसरे की समझ करके अपने को ठीक समझते हुए आप ये समझते हो कि मन खाता है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि आप दूसरे की कमजोरी को ना देख करके अपनी कमजोरियों को ठीक करते चले जाइए। और ईश्वर के महावाक्य हैं कि तेरे परिवर्तन से संसार परिवर्तित हो जाएगा, क्या आपके परिवर्तन से आपका परिवार परिवर्तित नहीं होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ईश्वर के महावाक्य, इसलिए ख्याल रखने की बात है। ये मन खाने की बात नहीं है, ये मन को समझाने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं आदरणीय सुषमा बहन से करना चाहूंगी। बच्चों को समझाने पर नहीं मानते हैं तो गुस्सा करना पड़ता है, और कई बार ऐसा लगता है कि मेरे विकर्म बन रहे हैं, फिर भी क्या करूं, अगर नहीं करती तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ऐसी भी समस्या आती है। क्या संबंधों को मैनेज करने के लिए क्रोध करना छोड़ दें, या फिर विकर्म बनेगा, उनको जैसा भी वो करें करने दें, आखिर क्या करें? ओम शांति। मैं आपकी बात सुन रही थी तो मुझे साकार बाबा की याद आई। मुरली में बाबा कई बार कहते हैं, मैं आपको 2 बातें सुनाऊंगी कि बच्चे, अगर कोई पुलिस में भी काम करता है, पुलिस वाले कहते हैं कि हमें तो मारना ही पड़ता है अपराधी को, नहीं तो वो मानते नहीं, बताते नहीं। बाबा कहते बच्चे प्यार से उनसे पूछेंगे, युक्ति से पूछेंगे तो आपको मारना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि उनको मारो। फिर साकार में बाबा थे, बहुत से, चाहे उस समय बहुत कम भाई बहन थे, लेकिन जो भी परिवार वाले आते थे तो बाबा कहते थे बच्चे कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारना। हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब ज्ञान में आए, हमारे लौकिक माँ बाप भी थे, तो बाबा कहता था बच्चे बच्चों को कभी नहीं मारना। तो पूछा गया बाबा फिर क्या करें? तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर बच्चे कभी नहीं मानते हैं तो इनको कोई छोटी छोटी सजा दे दो। जैसे मान लो बच्चे की कोई फेवरेट चीज है, उसको कहेंगे कि आज तुम्हें फिर शाम को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऐसा किया है, या आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको पराठा नहीं मिलेगा, तो बच्चा एकदम समझ जाता है। ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तीसरी बात,
जो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं वो ये है कि जब बच्चा कुछ करता है तो बच्चे से पहले हम गलती करना शुरू कर देते हैं और हमें इतना गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं ये बच्चा मानता क्यों नहीं, बच्चा सुनता क्यों नहीं। लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वयं भी जानते हैं, करके देखिए, आपका बच्चा अगर आपकी नहीं सुन रहा, वो 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, आप उसको छोटी सी बात कहिए, बेटा तुम मेरी बात नहीं मानते, अब मां तुम्हारे से बात नहीं करेगी, आप शांत रहिए, अपने काम में लगे रहिए। आप देखिए वो बच्चा आकर आपके गले लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा इतना साफ हृदय है, स्वच्छ है, वो झट से समझ जाता है और झट से आके मां के गले बल्कि लगता है, कहता है मां मां बोलना है, अच्छा अब मैं नहीं करूंगा। तो हम जहां तक हो सके प्यार से, समय कम है, हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण प्रैक्टिकल के हैं जहां माताओं ने इस प्रकार का परिवर्तन अपने व्यवहार में किया, उनके बच्चे उनकी मानते हैं और उनकी आज्ञा पर चलते हैं। एक सवाल माताओं के साथ अधिक संख्या में आया है मेरे पास, मैं आदरणीय सेक्रेटरी दीदी से पूछ रही हूँ। माताओं ने लिखा है कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, ये मुझे बहुत दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, लेकिन एक हमारी पहली धारणा पवित्रता की है और उसमें हमें बंधन होते हैं और हम मुरली 2 बार पढ़ते हैं, योग करते हैं, सब करते हैं, मगर हमें क्लास में आने को मिलता रहे, महज इसलिए हम कुछ नहीं कहते। कहीं किसी के पति मेडिकल लाइन में हैं तो उन्हों का भी सहयोग नहीं मिलता है, तो अनेक बार सहयोग न मिलने पर उनकी इस धारणा पर परेशानी आती है जी। तो वो ये चाहते हैं कि क्या ऐसा करें, या तो वो चलने लगें और वो हमसे कहें चलो आओ हम दोनों मिलकर पवित्र बने। कभी मन में आता है उनके निमित्त कुछ करें, लेकिन क्या ऐसा करें कि वो भी योग में, वो भी ज्ञान में चलने लगें और मैं बाबा की इस प्रथम धारणा को, पवित्रता को पूरी तरह से लेकर चल सकूं। ये तो कहना सही है कि हमने ये कह दिया कि बाबा आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा भी समझती हूँ कि माताओं को पतियों पर अधिकार रखने का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पति का अधिकार मेरे उसके ऊपर थोड़ा कम हो जाए और वो कहीं और कोई उसका अधिकारी ना बन जाए। इसलिए कई बार थोड़ी शंका उसे आती है, इसलिए पति को प्रसन्न भी करना चाहती हैं और बाबा को भी प्रसन्न करना चाहती है। कहीं पति भी रुष्ट ना हो जाए, कहीं मेरे से जरा दूर ना हो जाए, आखिर पति हैं जिसको मैंने अपना पल्ला दिया, कहीं मेरा संबंध थोड़ा कम ना हो जाए। वो संबंध जरा अच्छा बनाए रखने के लिए उसे खुश करने की कोशिश करती है। अभी वो देखा जाए कि उसमें मेरा निजी स्वार्थ कितना है, क्योंकि कई बार स्वार्थ निजी होता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि दूसरा मुझको कंपेल करता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। ये राइट है कि वो ज्ञान में नहीं है और वो कंपेल करेंगे, लेकिन आपका निजी स्वार्थ क्या संपूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है? ये अपने आप से चेक करें। और एक जिगरी ये इच्छा है कि बस बाबा मैं तेरी हूं और तू मेरा है, बाकी सब हिसाब किताब के संबंधी साथी हैं, ये कोई संबंध नहीं है।
ये केवल मात्र रोल है जो टेम्पोररी है और स्वार्थ पर आधारित है। हमने सर्व संबंधों को सही रूप से समझ लिया है। क्या इतना विश्वास बाबा के साथ, बाबा के हर पॉइंट पर भी मुझे इतना विश्वास है? कई बार बाबा पर विश्वास होता है, लेकिन बाबा की प्रत्येक पॉइंट, जो कुछ बाबा कहता है वो सत्य कहता है। और एक एक बात को सामने लाकर देखें, कहीं किसी बात में मेरा संशय तो नहीं है। इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पति को कुछ चाहिए तो कई बार पत्नी को भी कुछ चाहिए। वह पति का प्यार चाहती है, और प्यार ही नहीं, पति की तरफ से कुछ विशेष भी चाहती है। कभी ऐसा भी होता है, मुझे कहीं लेकर भी चले, मेरे लिए कुछ कपड़े भी लाए, मेरे लिए कुछ मेहमान भी करे तो बड़ी अच्छी है, जैसे पहले करते थे। भोजन बनाती हूँ, ये तो कहें कि तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, तो थक गई होगी। कई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस भी हमारी होती, और वो एक्सपेक्टेशंस हमें झुका देती हैं कई बार। पहले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की अपनी स्थिति का निर्माण करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है, मुर्दे को सूंघ कर शेर भी उसे छोड़ देता है, ये तो इंसान है। अगर तो स्वयं देह से न्यारी आत्म स्मृति की स्थिति में जितना जितना परिपक्व होते चले जाएंगे, और देह भान से न्यारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थित, और पति के सन्मुख आने पर इस अभ्यास में इतनी परिपक्वता, अगर उसके सामने कोई कपड़े बदल रहे हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन नहीं, मुझे कोई ऐसा रूप या ऐसा कोई एक्ट नहीं करना जो मेरा किसी प्रकार का एक्ट मेरे पति को उकसाए और उनके अंदर विकृत भावनाएं आ जाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आत्मा वो भी बाबा का बालक है, और मैं तो, बाबा ने मुझे जगत माता कहा, तो मैं जगत माता हूं, और ये बालक है। इस बालक को मुझे इतनी पालना, इतनी परवरिश, इतना स्नेह, इतना ईश्वरीय प्यार देना है कि बालक से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन माँ बाप अपने मुंह से निकाल के भी जो कुछ है बालक के मुंह में देते हैं। ऐसे मातृवत मेरी स्वयं की मनोस्थिति में परिपक्वता बहुत चाहिए, और जितना जितना आत्म स्मृति की स्थिति बनती जाएगी, देह से न्यारे होते चले जाएंगे, आप अनुभव करके देखना, वो आपके पास आएगा, लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि इसमें कोई करंट है और मुझे इससे कुछ ऐसा होता है। स्वतः उनकी बुद्धि ऐसे होगी। मेरे जीवन के लगभग 55 वर्षों का ये अनुभव है, और हमने देखा कि जिनके पति ऐसे विषय विकारों वाले थे, लेकिन उनकी पत्नियों ने अपने जीवन को इतना महान बनाया, इतनी देही अभिमानी स्थिति बनाई, और इतना आत्मा देखने का अभ्यास इतना परिपक्व किया कि हर समय उसको इसी प्यार, उसी स्नेह से देखती, नफरत से नहीं कि ये मुझे पवित्र नहीं रहने देते, ये मुझे ऐसा करते हैं। हमारी नेचर हो गई है, हम दूसरों की कमियों को बहुत देखते हैं। लेकिन अभी बाबा कहते हैं, तुझे किसी को नहीं देखना, तुझे एक मातृवत सबको प्यार देना है। अगर तू माँ रूप बन करके उसको देखेगी, माँ रूप बनकर उसको खिलाएगी, माँ रूप बनकर के उसको कुछ नवीनता देने की कोशिश करेगी, और अपनी अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपसे पवित्रता स्वयं में आती चली जाएगी, और दूसरी आत्माओं की पवित्रता की भावनाएं बढ़ेंगी। और दूसरी बात, मैं ऐसा हमेशा समझती हूँ कि आपका बाबा से योग है, आप बाबा से शक्ति लेकर ज्ञान के बल के आधार से पवित्र बनते हो, लेकिन उस आत्मा को ना तो इतना ज्ञान है, ना उनमें इतना योग है।
जब योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो आत्मा इंद्रियों के अधीन हो जाती हैं। इसलिए उनका कसूर नहीं होता है। वो इंद्रियों की गुलाम आत्मा इंद्रियों को संतुष्ट करने की कामना रखती है। ऐसे टाइम पर हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा से योग लगाकर उन आत्माओं को ईश्वर की शक्तियों का इतना साकाश दें ताकि वे आत्मा भी ईश्वर शक्ति से शक्तिशाली बनती जाए और उसकी भावनाएं जो विकृत हो चुकी हैं वो पवित्र शक्ति के आधार से कमजोरी के संकल्प उसके धीरे धीरे मिटते चले जाएं। ये सेवा की बहुत आवश्यकता होती है। हम योग लगाते हैं, बाबा मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, बाबा आप इनकी बुद्धि को ठीक करो। नहीं, बाबा कहते तू उसके लिए कर क्या रही है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप अमृत वेले जब बाबा ने कहा हुआ है कोई भी बात तुझे तंग करती है या तुम नहीं कर सकते हो, तो अमृत वेला मैं तुम बच्चों की सब बातों को सुनूंगा और आपको सहयोग दूंगा। तो आप अमृत वेले जैसे मैं आत्मा बैठी हूं और साथ ही अपने पति की आत्मा को भी मैंने साथ ही बिठाया है, अकेली नहीं बैठूंगी। जब हम दोनों कंपेनियन बने हैं तो साथी को साथ ही बिठाऊंगी और बाबा जो मुझे शक्ति दे रहा है वो शक्ति मैं ही नहीं ले रही, लेकिन मैं इस साथी को भी वो शक्ति दे रही हूं। ऐसे आप एज्यूम करो, इस प्रकार का चित्र अपने सामने लाओ कि बाबा शक्तियां दे रहा है और ये आत्मा भी शक्ति ले रही है और जो मुझे मिल रही है शक्ति वो भी मैं मन की शुभ भावनाओं से कहती हूँ बाबा मेरी शक्तियां भी इस आत्मा को दे दो ताकि मैं तो फिर आपसे और ले लूंगी, ये तो आपसे ले नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बाबा ये आपका बच्चा आपसे शक्तियां लेने के लिए यहाँ मैंने बिठाया है। ऐसे बड़े प्यार से स्नेह से उनके साथ व्यवहार कीजिए। ऐसा प्यार ना कीजिए कि वो आप पर फिदा होने लग जाएं। ईश्वरीय प्यार दीजिए, प्रभु का प्यार दीजिए और उनको बाबा से शक्ति लेकर साकार दीजिए। तो मैं समझती हूँ धीरे धीरे आप इस विकार पर अवश्य सफलता पाएंगे और आपकी अशरीरी स्थिति उस आत्मा के देह के आकर्षण में उसे नहीं लाएगी। ऐसा अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। अगला प्रश्न मैं सुषमा बहन से कर रही हूं। हम प्रवृत्ति में रहने वाली माताएं हैं और अगर सादा रहते हैं, ठीक से नहीं रहते, बाल डाई नहीं करते, तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं और परिवार वाले भी कहते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती कराती हो। तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आखिर हमको क्या करना चाहिए? माताओं ने ये प्रश्न पूछा है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो हमारी स्थिति फिर ऊपर नीचे हो जाती है। बाबा भी कहता है तोड़ निभाओ, तो लौकिक में फिर ऐसा करना पड़ता है। और आज ही उन्होंने क्लास की है कि वो सब नहीं करना चाहिए, तो क्या करें वो? ओम शांति। बड़ा सहज सहज प्रश्न है, सहज सहज तरीका है। सहज है, मुश्किल है? सहज है ना? देखो, ये प्रश्न करने वाले सब जवाब जानते हैं। है सहज। अगर लौकिक रीति से भी देखा जाए, जब शादी होती है घर में, वो जो कन्या बहू बन के आती है, परिवार वाले क्या कहते हैं? घर में हमारे लक्ष्मी आई है। बाबा ने आपको क्या लक्ष्य दिया है? नर नारायण और नारी श्री लक्ष्मी। और बाबा ने ये भी कहा है आप अपने घर में कम से कम अपने कमरे में ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र लगा कर रखिए। और लक्ष्मी का श्रृंगार देख लीजिए, उतना तो शायद आप कर भी नहीं सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमें
परिवार में अच्छे से रहना है, लेकिन हमारे उसमें भी शालीनता हो, सादगी हो। हम जो भागते रहते हैं ना, अच्छा ये फैशन आ गया, ये आ गया, पड़ोसन ने ये ले लिया, दरानी जेठानी ने ये ले लिया, मेरे को तो ये नहीं मिला, इसलिए हम खुद असंतुष्ट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, और कई बार ऐसा फैशन कर लेते हैं जो दूसरों को भी लगता है कि ये सब क्या किया हुआ है, खुद को भी महसूस होता है। तो हम तो हमेशा कहते हैं आप अपने घर में श्री लक्ष्मी बन के रहिए, अच्छे से अच्छा पहने, लेकिन इस प्रकार का पहने जो पहना हुआ हमारा, चाहे रंगीन कपड़े हैं, हमारा पल्ला ठीक से हो। आप देखो देवियों के तो बाल सदा ही खुले हैं, पर आजकल देखो क्या बालों का हाल हम बना के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सफेद को काला और काले को सफेद करना शुरू कर दें, नेचुरल रहने दीजिए ना। तो अपने परिवार में रहते हुए अपने लेवल अनुसार अगर रहने में शुद्धि है, स्वच्छता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए, एक दूसरे को देखना नहीं। देखना है तो बाबा को देखना है। मैंने अभी जो जैसा पहना है, अगर मुझे अभी बाबा देखे, बाबा क्या कहेगा? हम किसके बच्चे हैं? किसके हैं? माताएं तो यही कहती हैं ना, मैं बाबा की। और फिर हम देखते किसको हैं? किसको देखते हैं? आईने में खुद को देखते हैं, बाहर में दूसरों को देखते हैं, लेकिन बाबा को नहीं देखते। इसलिए ऐसा लगता है ये तो सहज है, इसलिए भले रंगीन पहनो, लेकिन शालीनता, सादगी भरा हुआ पहने। दीदी, आजकल जादू टोने का कार्य बहुत चल रहा है और इविल सोल्स का भी बहुत पार्ट चल रहा है। तो उसमें ऐसा होता है कि मुझे भी ऐसा महसूस होता है, एक माता ने लिखा है कि मेरी शक्तियां कोई चुरा ले रहा है। तो मैं ऐसी अवस्था में अपने को कैसे बचाऊं और अपने सेंटर को निर्विघ्न कैसे रखूं? ये मैं कई बार अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैं जब प्रथम बार रूस देश में गई तो वहाँ कोर्स करने के लिए लगभग 1000 के लोग आते थे मात्रा में, लेकिन प्रतिदिन 4-5 लोग मेरे पास अवश्य आते थे लास्ट में कि दीदी हमारी शक्ति किसी ने छीन ली है। और मैं इस बात को समझ नहीं पाती थी कि ये ऐसी शिकायत क्यों करते हैं कि मेरी शक्ति छीन ली। तो मैं ऐसे मजाक में कह देती थी, शक्ति आपकी है, आप अपनी शक्ति को संभाल के रखो, आप छीनने क्यों देते हो? जैसे हमारे देश में एक मुहावर से बोल लेते हैं, भी गठड़ी संभाल तुझे चोर से क्या, अपनी संभाल तुझे और से क्या। तो मैं ऐसा उनको बोलती थी। लेकिन आखिर मैंने सोचा कि ऐसा बोल देना ये काफी नहीं है, इस समस्या को समझने की जरूरत है और इनकी शिकायत को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये एक की शिकायत नहीं, समय प्रति समय कईयों की शिकायत। लेकिन मैंने जहां तक इस बात को निर्णय लिया तो मुझे ऐसा पता चला कि उस समय उनके पास एक ऐसी आत्मा बैठी है जिसके घर और परिवार की कोई समस्या है और उस समस्या का उसको समाधान नहीं मिलता और वो बड़ी उदास और बड़ी परेशान है। वो आकर बैठते हैं, ज्ञान सुनने की कोशिश करते हैं, अपनी मनोस्थिति को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाते। क्योंकि मैंने जब इस बात को जानना चाहा तो जहां वो बैठे थे एक को मैंने बुलाया
और मैंने ध्यान दिया कि कहाँ से उठकर आ रहे हैं। तो मैंने उनके आस पास बैठे हुए 6 लोगों को बुलाया जो दाएं बाएं आगे पीछे बैठे हुए थे। तो उनके पश्चात मैंने 6 उन लोगों को बुलाया और बुलाकर मैंने ऐसे ही पूछा कि आप सब ठीक ठाक हैं, सब अच्छी तरह सुनते हैं? तो उसमें से 2 ने हाथ खड़ा किया, कहा दीदी अगर आप हमको सेपरेट टाइम दें तो हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो मैंने उनको सेपरेट टाइम दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने ये जाना कैसे कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, और इतनी बड़ी सभा में से आपने हमको ही क्यों उठाया? लेकिन मैंने ये बात उनको नहीं बताई, क्योंकि बात यही थी कि उनके बीच में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो रोज ये शिकायत करता, वही नहीं कभी कोई कि मेरी शक्ति छिन गई है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कई बार हम उस वातावरण में होते हैं जिस वातावरण में कोई अपने नेगेटिव को पुरानी बीती बातों के चिंतन में है, और वो यही सोचते हैं अरे वो दिन कितने अच्छे थे, पता नहीं कौन सी तकदीर है जो आज बच्चे ऐसे हो गए, जब छोटे थे मान लीजिए, या कहीं घर में बहू आई है और बहू के संस्कार परिवार वालों से मिलान नहीं खा रहे, और वो ये कहते हैं बेटी अगर तुम अलग होना चाहती हो तो अलग हो जाओ, हम तुम्हें अलग कर देंगे। वो कहती है इस घर से आप निकल के कहीं जा सकते हो, लेकिन मैं इसी घर में ही रहूंगी। अब वो क्या फैसला करें, फैसला होता नहीं, जिस कारण से वो अपने पारिवारिक परिस्थितियां या शारीरिक व्याधि या व्यवहारिक या व्यापारिक कुछ घाटा या कंपटीशन या कोई दिवाले की बातें वो मन में लेकर के और वो संगठन के मध्य बैठ जाते हैं। और जब ऐसी आत्मा बैठी होती है तो जो थोड़ी कमजोर होता है, जल्दी से फीलिंग में आने वाला, जल्दी से किसी नकारात्मक संकल्प के प्रभाव से अशांत और परेशान हो जाने वाला, कोई ऐसे कमजोर दिल वाली मनुष्य जो होते हैं, उनको उनके संकल्पों का प्रभाव इस कदर प्रभावित करता है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी शक्ति किसी ने छीन ली है। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, लेकिन भूत की बातें, बीते हुए समय की बातें, आने वाले समय की चिंता, वर्तमान के समय की समस्याएं, जब मनुष्य इन चिंतन में होता है तो अनेकों के लिए वो भूत का काम बन जाता है और वो अनेकों की शक्ति को क्षीण करने का निमित्त बनता है। इसलिए मैं सदा ये क्लास कराती हूँ। मैं 2 दिन हुए क्लास करा के गई, मैंने यही शब्द कहा कि जब आप इस सभा में आते हो तो जैसे अपनी चप्पल उतार के आते हो, ऐसे अपने मन के नकारात्मक संकल्पों को बाहर उतार के आइए और आपको वरदान मिलेगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा काम किया। अपने मन से दूषित वृत्तियों को आपने त्याग किया और आपने वातावरण को शुद्ध बनाया, और उस शुद्ध बनाने से आपको अनेकों के शुद्ध संकल्प आपको मिले, वो वरदान का काम करेंगे। और आप बाहर जाकर अनुभव करके देखना, आपकी समस्या, जिस समस्या से आप घिरे हुए थे, वो समस्या आपकी ऐसे हल हो जाएगी और आप ही अपने पर हंसेंगे कि बात तो कोई बड़ी नहीं थी, पता नहीं 10 दिन से मैं चिंता लगा के बैठी क्यों हुई थी। और कई बार हम ऐसी बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं और वो वातावरण, वो प्रकंपन दूसरे की शक्ति को क्षीण करते हैं, और वो ये समझता है कि भूत प्रेत मेरी शक्तियों को ले रहा है, चाहे वो क्लास है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन है, चाहे अपना परिवार है। इसलिए आपका संकल्प श्रेष्ठ है, अनेकों को सुख देगा। अगर आपका संकल्प विकृत है, आपका संकल्प भूतकाल की कुछ ऐसी यादों में भरा है जो दुख देने वाला है, वर्तमान की कोई चिंता से ग्रसित है,
आने वाले समय का कोई शंकाएं लगी हुई हैं तो आपके ये संकल्प अनेकों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए कोई भूत प्रेत की बात नहीं, ये आपके बातें ही भूत की और बातें ही प्रेत की हैं जो आने वाले टाइम से पहले आप चिंता करते हो। इसलिए ये शक्ति क्षीण होती है, ये राइट है, लेकिन आप ख्याल रखना हम ही शक्ति क्षीण कराने वाले और हम में से ही कोई शक्ति क्षीण कर किसी की शक्ति को छीनने वाले बनते। इसलिए हम सब अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देकर अपने को शक्तिशाली बनाएं। मैं अपने अनुभव से जो आपको बता रही हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये। ओम शांति। इन भूत प्रेत के चक्कर में ज्यादा ना जाओ, और भूतनाथ मेरा शिव बाबा है, उससे बढ़कर भूतों को भगाने वाला कौन दूसरा होगा। विश्वास रखो। बहुत सुंदर उत्तर। और अब मैं अगला प्रश्न सुषमा बहन से करूंगी। कृपया ये बताएं कि अमृत वेले नहीं उठते हैं तो बहुत उलझन होती है, सारा दिन खाली लगता है, और उठते हैं तो नींद आती है। दिनचर्या बहुत टाइट होने की वजह से दोनों ही स्थितियों को झेलना पड़ता है। आके बैठते हैं तो नींद आना, और नहीं करते हैं तो इरिटेट होना। क्या किया जाए जो हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा हो? सबको प्रश्न का जवाब मिल गया? ताली बजाओ। फिर भी आपको सहयोग देने के लिए, अगर सचमुच हमारे दिल में लगन है कि मुझे अमृत वेला करना है, पहली बात तो करना ही है। अगर मैं बाबा का पक्का बच्चा हूं, सच्चा बच्चा हूं। अब कारण तो बहुत से हैं, समय इतना नहीं है, लेकिन मान लो आप जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, दिन में आराम भी नहीं है, सवेरे 3:30 4 बजे उठना भी चाहते हैं। बाबा ने तो कोई कंसेशन हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें 4 साढ़े 4 के बीच में 4:30 तक तो उठ ही जाना चाहिए। दूसरी बात, उठने के बाद आप सीधा योग में मत बैठिए। उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग करें, बाबा गुड मॉर्निंग, आइए। जैसे अपने घर में कोई अपना मित्र दोस्त आता है, अपना भाई बहन आता है, कैसे वेलकम करते हैं, बाबा आइए। 2-4 मिनट, 10-15 मिनट, आप जितनी देर जागती ज्योत होकर बैठ सकते हैं, वो थोड़ा मिलन का अनुभव कीजिए। और फिर उठने के बाद, वो बाबा का वेलकम करने के बाद आप उठें, फ्रेश होके, नहा के अच्छी तरह, फिर बाबा की याद में बैठें। कई तो बस उठते हैं, जरा सा मुंह धोया और बैठ गए, फिर तो नींद ही आएगी। तो इसलिए ऐसे नहीं बैठ जाना है। आप उठिए, अपने आप को एकदम फ्रेश करें। वही रात के कपड़े पहने हुए होते हैं, गाउन पहना हुआ है। अब मान लीजिए मैंने रात वाले कपड़े पहने हैं, अब मैं योग में भी बहुत अच्छा बैठी हूं, बाबा कहता है मैं भक्तों को साक्षात्कार कराता हूं, मैं ठीक से ड्रेसअप नहीं हूं, अब बाबा मेरा क्या साक्षात्कार कराएगा? भक्त कहेगा ये कौन सी देवी आई गाउन वाली। तो अच्छे से ड्रेसअप होकर के फिर बैठिए बाबा के आगे। और जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, जरा अच्छे अच्छे बाबा के गीत चलाइए। थोड़ी सी बाबा की मुरली, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, वह मुरली पढ़ के और थोड़ा मनन चिंतन करके। और कभी कभी ऐसा होता भी है, मैं बहुत थकी हुई हूं, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही, तो उठ जाना चाहिए। थोड़ा अपने ही घर में, आंगन में, जैसा भी स्थान हो, घूमते फिरते 10 मिनट 15 मिनट, चलो आज यही अनुभव करती हूँ, बाबा मेरा साथी है और मैं बाबा के साथ सैर कर रही हूँ। 15-20 मिनट ऐसा घूमते हुए बाबा को याद करें, और फिर अगर आपको लगता है थोड़ा आराम चाहिए तो आराम करें। लेकिन अमृत वेले को कभी भी खोना नहीं है, ये हम जरूर पक्का करें। ओम शांति। बहुत सुंदर। आदरणीय दीदी से एक प्रश्न और। यहां हम रहे, हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही और एकदम एक्यूरेट हम योग में भी उठते रहे,
क्लास में भी आते रहे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। यहाँ से जब जाएंगे तो भी 7-8 दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर वही पुराना रवैया, फिर व्यर्थ आना शुरू हो जाएगा। क्या करें, वो व्यर्थ ना आए और हमारी अवस्था सदैव अच्छी रहे, उसके लिए हम क्या करें। और एक क्वेश्चन और आया है कि हमारा इरिटेट हो जाना घड़ी घड़ी, और उसके बाद फिर हमको दुख भी होता है, पछतावा भी होता है। हम समझते हमारे संस्कार हैं, हम परिवर्तन करके ही जाएं यहाँ से, लेकिन फिर न कहीं जग जाए। तो कुछ ऐसा फार्मूला बताइए कि हम व्यर्थ से भी मुक्त रहें और अपने संस्कार से भी मुक्त रहें, इरिटेशन ना हो, किसी पर रिएक्ट ना करें। ठीक है, आपने साफ साफ अपने मन की बातें कही हैं। मैं आपको पहली बात यही सुनाना चाहूंगी कि जब अपने आदरणीय दादी जानकी जी लंदन गए तो दादी जी का यही कहना था बाबा को कि बाबा, मैं तो इंग्लिश नहीं जानती और ये यूरोप देश एक ऐसा देश है जहां इंग्लिश के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। तो बाबा ने इतना ही उनको कहा था कि आप जहां जाओ वहां मधुबन का वातावरण क्रिएट करो। आपको केवल मधुबन वहां बनाना है और कुछ नहीं बनाना। मैं ऐसा कहूंगी, और आज दादी जी ने मधुबन बनाया उस लंदन स्थान पर जहां लगभग 4 वर्ष तक केवल 2 ही विद्यार्थी थे और 3 टीचर्स थे, परंतु 2 ही विद्यार्थी चले। लेकिन दादी जी ने वातावरण को ऐसा पावन, ऐसा दिव्य और ऐसा अलौकिक बनाया कि आज आप सबको मालूम होना चाहिए कि वही हमारे दादी जी सारे विश्व में सेवा केंद्रों की स्थापना करने के निमित्त बने। और निमित्त ही नहीं, जितने आने वाले विद्यार्थी हैं, जितना दादी जी के लिए उनके मन में रिगार्ड है, स्नेह है, मैं समझती हूं उनकी सेवा करने वाली उस शिक्षिका के प्रति भी इतना स्नेह नहीं है। क्योंकि दादी जी ने चाहे उन्हें उनकी भाषा में ज्यादा ना सुनाया हो, लेकिन वो जो वातावरण बनाया दादी ने, उस वातावरण के अनुभव में सबने दादी जी को ये कहा कि ये दादी हैं जिसने हमको भगवान से मिला दिया। और आप यहाँ बैठे हुए अपने घर को क्या बनाना सोच रहे हो, जरा देखिए तो सही। कि जाएंगे 8 दिन तो रहेगा, फिर तो लगता है वैसा ही हो जाएगा। ये आर्किटेक्ट ऐसे बनेंगे तो बताइए मकान क्या बनेगा। इसलिए आप यहां से दृढ़ संकल्प करके जाइए। जो ईश्वरीय सुख हमें यहां मिला, जो ईश्वरीय वातावरण ने हमारी मनोस्थिति को यहां श्रेष्ठ बनाया, जो दैवी परिवार के प्रति आत्म दृष्टि की भावनाओं ने हमें आपस में एक सूत्र में मिलाया, मैं जा रही हूं अपने लौकिक परिवार में या लौकिक दुनिया में, लेकिन ये जो चीजें मैंने यहाँ पाई, ये मैं वहां बनाने के लिए जा रही हूं। बाबा हमेशा कहते हैं, याद रखना बच्चे, बादल आते हैं सागर पर भरने के लिए, और भरने के बाद वो जहां जाते हैं वो बरस कर वहां हरियाली लाते हैं। अगर आपके मन में ये विश्वास रहेगा कि हम यहाँ आए हैं सागर से भरपूर होकर के और जा रहे हैं वर्षा कर हरियाली पहुंचाने के लिए, और जो कुछ हमने यहाँ सीखा, पाया, अनुभव किया, इस अनुभव को बनाए रखने के लिए हम वहां जा रहे हैं। अगर अपना कर्तव्य याद रखेंगे तो आपको बाबा की तरफ से आशीर्वाद रूपी बल अवश्य मिलेगा। अनुभव करके देखना। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न और भी हैं, समय इजाजत नहीं देता। और
जो कुछ ज्ञान से संबंधित हैं वो प्रश्न हम आदरणीय दीदियों को दे देंगे, ताकि कल जो आपकी क्लासेस चलेंगी उनमें आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे।